जय हिंद बच्चों। तो आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 13.1 का। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों को भी इसको बताएं। तो हम चलते हैं, बहुत ही सुविधाजनक मैं आपको समझा रहा हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज 13.1 का है। इसमें दिया हुआ है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या मालूम करा रहा है, एवरेज मालूम करा रहा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है दिनों की संख्या। 0 से लेकर 6 दिन तक अनुपस्थित रहे 11 बच्चे, 6 से लेकर 10 दिन तक अनुपस्थित रहे 10 बच्चे, 10 से लेकर 14 तक अनुपस्थित रहे 7 बच्चे, और 4 बच्चे हैं जो 14 से लेकर 20 दिन तक अनुपस्थित रहें। 4 बच्चे 20 से लेकर 28 दिन तक अनुपस्थित हैं। 3 बच्चे 28 से लेकर 38 दिन तक, और एक बच्चा है जो 38 से लेकर 40 दिन तक अनुपस्थित रहा है। तो इसके लिए ये टोटल बच्चे कितने हैं? 40। तो यानी ये आपका क्या होगा, बच्चों की संख्या क्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या ये कितनी होगी? 40 है। तो ये 40 होगा आपका सिग्मा FI। ठीक है, अभी हम XI मालूम करेंगे। XI का मतलब है आप इसके बीच का माध्य देख लीजिए। यानी ये 0 है और 6 है, यानी L1 और प्लस L2 को हम प्लस करेंगे और 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? इसका माध्य आएगा, बीच का आएगा। और बीच में कितना होगा? ये 3 होगा। इसका कितना होगा? 8। इसके बीच में क्या आएगा? 12। इसके बीच में क्या आएगा? 17। इसके बीच में क्या आएगा? 24। इसके बीच क्या आएगा? 33। इसके बीच क्या आएगा? 39। ठीक है, XI मालूम कर लिया हमने, FI हमको मालूम कर लिया। यदि हम डायरेक्ट मेथड से मालूम करना चाहते हैं तो FI XI मालूम करेंगे, और नहीं है तो हम फिर पग विचलन विधि से तो FI XI भी निकाल लेते हैं। चलो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। FI XI के लिए अपना FI और XI को मल्टीप्लाई करें। ये कितना हो जाएगा? 33। ये कितना हो जाएगा? 80। 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, और ये कितना हो गया? 99। ये कितना हुआ? 39। तो आगे इसका आप जब टोटल वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा आपको टोटल वगैरह में कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आसान तरीकों को इस्तेमाल करें। और इसमें आप देखें फिर इसका मिड ले लें, बीच ले लें, और वो मैंने बीच ले रहा हूँ मैं 17। इसको मैं A मान रहा हूँ। ठीक है, तो UI के लिए XI माइनस A अपॉन H। H कितना है अब देख रहे हैं इसमें आप देखिए दोनों का अंतर कितना? 6। तो H बराबर कितना होगा? 6। ठीक है, तो इसका अभी अब मैं यहाँ ये मालूम करना चाहता हूँ। यानी XI माइनस A में से माइनस किया मैंने, क्या आया यहाँ पर? 0 आया। ठीक है, 17 और 7 24, 24 24 24 24 और 9 33, 33 और 6 39। यानी आप इस हिसाब को देखिए, इसका जो है इसका एवरेज है कितना है? 7। उसके बाद में इसका कितना है? यानी 17। 24 में से आप 17 घटाइए तो कितना हो गया? 7 हो गया। 33 में से 24 घटाएं आप
कितना हो गया 9। अभी इसमें से 39 में से आप 33 घटाएं, कितना हो गया 6। ठीक है, तो मैं इसको पहले की तरह 1 2 3 लिख देता हूँ और ऊपर देखें आप 5 3 8 और 5, तो इसको भी 5 3 और 8 और यानी 3 5 8 का एवरेज है और यहाँ पर 7 9 6 का है, तो इसको मैं लिखता हूँ -1 -2 -3 आप लिख दीजिए सीधा सा। और इसका आप FI/UI मालूम करें। FI/UI मालूम करने के लिए किसी भी राशि का हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। XI में UI की गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर FI का UI में करेंगे तो कितना आएगा -7, यहाँ कितना आएगा -20, यहाँ कितना आएगा -33, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 एकन 3, प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस वालों को जोड़ दो, 30 40 और 20 कितना हो गया 50, 40 और 20 कितना हो गया 60 और वो हो गया माइनस का 10 3 13। ठीक है, तो आप इसमें से घटाइए इसको, दस में से 3 गया 7, 5 1 47 और वो किसका हुआ माइनस का, और यह हुआ सिग्मा FI/UI। तो फॉर्मूला रखें आप, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। तो ये कितना माना मैंने 17 प्लस ये कितना आया मेरा -47 और ये कितना है 40 सिग्मा FI, H कितना है 6, तो 2 3 6 और ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अभी इसका इसमें गुणा कीजिए, बराबर 17 माइनस इसको गुणा करो 3 सत्ते 21 चल 2 3 चौक 12 और 2 14 बटे 20। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 9.95। ऐसा आप देखें, इसको आप टोटल करें आप FXI का, तो ये कितना होगा 7 8 15 15 15 15 9 24 30 39 और 11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 28 28 28 28 34 34 34 35 36 37 37 37 38 39 499 आया 449 आया 449 और ये हुआ कितना आपका सिग्मा FI/XI 449। यदि आप इससे मालूम करें प्रत्यक्ष विधि से, यानी प्रत्यक्ष विधि से इससे भी आप मालूम करेंगे तो क्या है आपका x बार इज इक्वल टू सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी बराबर क्या होगा 449 अपॉन 40, और ये भी क्या होगा आपका 995। यही हुआ इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की सांद्रता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी सांद्रता बताती है वो प्रतिशत में 45 से लेकर 55% में कितने नगर हैं, 3 नगर, और 10 नगर ऐसे हैं जो कि 55 से लेकर 65% में हैं, 11 नगर हैं 65 से लेकर 75%, 8 नगर हैं 75 से लेकर 85% में, और 3 नगर ऐसे हैं 85 से लेकर 95% की सांद्रता में हैं। तो इसका क्या मालूम करना है, हमने माध्य मालूम करना है साक्षरता की। इसकी इस साक्षरता की दर है, यानी पढ़े लिखे इतने हैं, इतने प्रतिशत हैं, यानी एक नगर में इतने % पढ़े लिखे हैं। तो इसको मालूम, इसका हमने माध्य मालूम करना है। माध्य मालूम करने के लिए हम फिर जो टेबल बनाया हुआ है उसमें चलते हैं। टेबल में दिया हुआ है, जो दिया है परसेंटेज दिया हुआ है, और ये बारंबारता दी हुई है आपकी एफ आई हुई है, और नगर कितने दिए हुए हैं 35, यानी ये क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए। 13, 11, 24, 24, 25, 26, 27, 8, 35 हो गए, और इनको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स आई मालूम करते हैं। एक्स आई में आप देखें, इसके मध्य ले लें, इसका मध्य ले लें हैं, मध्य यानी इसका L1 + L2 बटे 2 मध्य ले लेते हैं। तो मध्य ले लीजिए, इसलिए कितना होगा इसका 45 और 55 का 50, इसका क्या होगा 60, इसका क्या होगा 70, इसका क्या होगा 80, इसका क्या होगा 90, और इसका मैं बीच माध्य मान लेता हूँ 70 है, तो मैंने ए मान लिया, एज्यूम कर लिया, यानी 70 इसका माध्य है। तो देखें ये कितना है 0, यानी x1 में से ए घटाएंगे हम, एक्स आई में से ए को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 एक्स आई है, इसका 70 ही ए है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एच कितना है इसका देखें, दोनों का फ़र्क कितना है 10 का, तो H बराबर हो गया 10। ठीक है, और A में कितना माना है 70। ठीक है, तो अभी इसका कितना फ़र्क हो गया यहाँ पर 10 का, फिर 10 का फ़र्क हो गया, यानी यहाँ पर मैं मान लूँ 10 और ये 2, 1 मान लूँ इसको, 1 2, इसका एवरेज क्या है 1 का, और इसमें इसका एवरेज कितना 2 का, 1:2 का एवरेज है। तो इसको मैं, ये कम हो रहा है तो -1 रख लेता हूँ, इसको -2 कर देता हूँ। ये 10 बढ़ रहा है तो ये क्या होगा 1 हो गया, और ये 10 और बढ़ा है 20 बढ़ा है तो ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान। तो हम चलते हैं इसमें, तक विचलन विधि है ये, इसी में हम मालूम करते हैं एफ आई यू आई, यानी एफ आई का यू आई में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 का 2 में करेंगे कितना होगा -6, 10 का 1 में करेंगे -10, इसका 11 का 1 में 0 में करेंगे तो 0, 8 का 1 में करेंगे तो 8, 3 का 2 में करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो जोड़ दीजिए इनको, 8 से 14, और ये कितना है 16, माइनस का कितना बचा, -2 हुआ मिला आपको, और ये है सिग्मा एफ आई यू आई। रख दीजिए फिर, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना माना है हमने 70 प्लस
ये क्या है -2, कितना है 35, और ये कितना है 10। ठीक है, तो अभी इसको काटें, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कितना हो गया 70 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे 7। इसको इसमें करें आप, 7 से कितना आ जाएगा 70, और इसमें माइनस कितना करना है आपने, 4 को डिवाइड कीजिए 7 से, और ये आएगा लगभग 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी 0.571। इसको घटाइए, इसमें कितना हो जाएगा 69.42, और यही होगा इसका साक्षरता माध्य। यह हुआ आपका आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 13.1 के 9 क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें। तो मैं आपके ये जो एक्सरसाइज हैं सारी 14 तक एक्सरसाइज हैं, सब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक क्लियर कर दूंगा। ऐसे मेरे चैनल के साथ में चलने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलेंगे हम अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।